डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास तक मैंने बताया था, इफ एल्स स्टेटमेंट्स आपको ख़त्म किया था। और लास्ट में मैंने आपको 4 प्रोग्रामिंग बॉर्डर्स के तौर पे बताए थे। लीप ईयर का प्रोग्राम, इवन ऑड का प्रोग्राम, उसके बाद यूज़र कैन नोट और नॉट का, और लास्ट प्रोग्राम मैंने जो कल करवाया था पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट का दूसरे टाइप, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अब इस स्टेटमेंट्स में देखेंगे करता क्या है। देखो, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये होता कि अब तक आपने जब जो प्रोग्रामिंग किया था वो केवल इफ और एल्स यूज कर रहे थे, यानी ट्रू या फॉल्स। इफ कंडीशन हैव अ ट्रू देन प्रिंट द फर्स्ट स्टेटमेंट, अनदर otherwise if statements is false then the print the parts of second statements like the else statements। यानी अगर if में दिए गए कंडीशन अगर ट्रू थे तो पहले वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे रहा था इजिली, लेकिन अगर हमारे पास अगर स्टेटमेंट वो गलत हो रहा था तो वह एल्स वाले पार्ट्स को वो प्रिंट कर रहा था। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि उसमें केवल ट्रू हो सकता था या तो फॉल्स हो सकता था, यानी पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट को हम एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते थे। अब हम नेस्टेड इफ एल्स क्यों यूज करेंगे? मान लीजिए हमें मल्टीपल नोट्स, जैसे मैंने आपसे एक प्रोग्राम दिया था 2 नंबर्स को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने का। प्रोग्राम मैंने पूरा कंप्लीट भी करवा दिया, लेकिन उस प्रोग्राम में केवल 2 ही नंबर्स का आप इफ एल्स से या तो लार्जेस्ट निकाल सकते हैं या तो स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि 3 नंबर्स को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाल के दिखाओ, 4 नंबर पे दिखाओ, 5 नंबर पे दिखाओ, 6 नंबर पे दिखाओ, 10 नंबर पे दिखाओ, तो ऐसी प्रोग्रामिंग इफ एल्स में पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए उसी ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे, जिसमें मतलब एक ऐसा इफ एल्स स्टेटमेंट जिसमें 2 या 2 से अधिक इफ एल्स स्टेटमेंट एक साथ प्रयोग होंगे, यूज होंगे। और उसको जैसे अब इसका डेफिनेशन देखें, and a nested if in C is an if statements, that is, कहने का मतलब है कि C में नेस्टेड इफ होता क्या है, एन इफ स्टेटमेंट, इसी को हम लोग इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। दैट इज द टारगेट ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट। टारगेट ऑफ अनदर स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि पहला इफ यूज होने के बाद, यानी ये जो पहला इफ स्टेटमेंट जब यूज हो जाएगा तो देन ये दूसरे को टारगेट करेगा, यानी जो इसके अंदर, यानी इनर जो स्टेटमेंट यूज करेंगे उसको यूज करेंगे हम अनदर इफ स्टेटमेंट, यानी दूसरे को हम टारगेट करेंगे। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स मीन्स एन एल्स स्टेटमेंट्स इनसाइड द अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स। मतलब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर, यानी इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स मिलेगा। ठीक, फिर है व्हेन एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर इफ और एल्स इफ, यानी जब बॉडी के अंदर जब मिलेगा ये, तो कैसे मिलेगा? प्रेजेंट द इनसाइड द अनदर ऑफ, या तो इफ करके मिलेगा और एल्स इफ करके मिलेगा। देन दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसी प्रोसेस को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसका हम लोग थोड़ा सा सिंटेक्स पहले देख लें, फिर उसके बाद से हम प्रोग्रामिंग की तरफ थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बताएंगे। सिंटेक्स अगर देखेंगे, सिंटेक्स का मतलब होता है कि बॉडी ऑफ द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यानी इसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे सिग्निफिकेंट करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, वो सारी चीजें सिंटेक्स में पहले देख लें। सबसे पहले इफ होगा, इसके अंदर कंडीशन
1 होगा। यहाँ देखें एक ब्रैकेट और बनाएंगे, यह फर्स्ट ब्रैकेट है, देन सेकंड ब्रैकेट यहीं बंद हो जाएगा। एंड ऑपरेटर का यूज होगा 2 बार, देन ब्रैकेट ऑन, कंडीशन 2, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड, देन कंडीशन 3, ब्रैकेट बंद। इस तरह से ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में 2 टाइम ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है, ये इसका कंडीशन अभी क्लियर नहीं है कि कब तक चलना है। ठीक है, इसके बाद आएंगे स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट, सपोज सेमीकोलन। फिर अब यहाँ लिखेंगे एल्स इफ, देन कंडीशन 1 एंड ऑपरेटर, कंडीशन 2 एंड ऑपरेटर, कंडीशन 3 डैश डैश डैश। इस तरह से चलता रहेगा। इसमें स्टेटमेंट 2 फिर बात करते हैं इसी तरह से जैसे एल्स इफ लगा है ना, देखो इफ के कंडीशन में एल्स इफ आ गया, ये इनर लूप है। इसी के अंदर एक और अगर मान लो एल्स इफ है, ठीक, फिर आपका ऐसे चलेगा कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड ऑपरेटर, कंडीशन 3 डैश डैश डैश। इसके बाद स्टेटमेंट 3 हो जाएगा। और चौथा जो लास्ट स्टेटमेंट होगा इसका, इनकेस मान लो 3 नंबर पे हम लेते हैं, अभी डैश डैश है, ये एन ऑफ स्टेटमेंट्स है, नंबर ऑफ एन स्टेटमेंट्स यहाँ पे चल रहा है। तो नंबर ऑफ एन स्टेटमेंट अगर चल रहा है तो आपका ऐसे ही थोड़ी ना चलेगा। जैसा आपको मैं बता रहा हूँ उस चीज को देखते रहे। इस तरह से डैश डैश ये ऑनवर्ड ऐसे चलता रहेगा। जब हम प्रोग्राम पढ़ेंगे तब हमारे पास लिमिटेशन होगी, लेकिन सिंटैक्स में लिमिटेशन एन टाइम्स होता है। यहाँ पे एल्स, देन अब स्टेटमेंट्स एन, ठीक है, लास्ट में यह प्रोग्राम बंद हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अभी आपको यहाँ पे देख लें इस प्रोग्राम को कैसे है। नेस्टेड एल्स को बंद किया है, देन बंद स्टेटमेंट एल्स। अब देखते हैं बॉडी ऑफ जो लूप है सिंटैक्स का। अब अगर हम इसका एक एग्जांपल्स लें, तो सिंपल सी बात करें, अगर हम कहें कि 2 संख्याओं को चेक करो कि वो स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है, तो मान लीजिए हमने यही कंडीशन लिया इफ, तो एक ब्रैकेट बंद किया। मान लीजिए 3 संख्या लेते हैं, ए कामा बी कामा सी ले रहा हूँ। ठीक है, 3 नंबर्स में हमको स्मॉलेस्ट प्रिंट करना है। ए बी सी में हमको स्मॉलेस्ट, तो देखें ए ब्रैकेट ए लेस देन बी एंड ऑपरेटर ए लेस देन सी, ब्रैकेट बंद, प्रिंटफ। स्टेटमेंट का मतलब प्रिंटफ होता है, %d एंड ए। अब ये प्रोग्राम पूरा है नहीं, बस आपको एग्जांपल में समझा रहा हूं। देन एल्स इफ, आप देखोगे ए को हमने बी से चेक कराया, फिर बी ए को सी से चेक कराया, फिर अब क्या करेंगे बी को ए से, फिर बी को सी से चेक कराना, यानी बी लेस देन ए एंड बी लेस देन सी। चेक हो गया, प्रिंटफ %d बी। ठीक, अब क्या करेंगे, एल्स पार्ट लगाएंगे, और एल्स पार्ट के लिए डायरेक्ट हम प्रिंट कर देंगे किसको, प्रिंट %d एंड सी को। इसलिए क्योंकि हमने ऊपर ए को बी से और सी से भी कंपेयर करा लिया है। तो देखें यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने a = 2 दिया, b = 1 दिया, c = 3 दिया, अगर सपोज इनपुट कर लिया, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपने 2 दिया, यहाँ 1 दिया तो कंडीशन, और यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया, तो देखें यहाँ पे कंडीशन एक फॉल्स है, जबकि यह कंडीशन ट्रू है।
तो ये दोनों का कंडीशन ट्रू होने पर ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब ये गलत है तो फिर ये स्टेटमेंट को छुएगा ही नहीं, अब ये जंप कर जाएगा यहाँ पे कंपाइलर। यहाँ देखेगा बी का मान 1 है, ए का मान 2 है, बी का मान 1 है और सी का मान 3 है। तो देखें 1 लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू, 1 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। अब ये यहाँ से जंप करेगा डायरेक्ट, इसको प्रिंट कर दो। बी का मान क्या है 1 है, तो यानी 1 यहाँ पर आउटपुट में, यानी जब आप लिखेंगे आउटपुट इक्वल टू 1। क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम जो है एक बेसिक सिंपल फंडामेंटल्स होंगे जो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स आपको ऐसे रेडी कर लेना है। और यह ध्यान देंगे, यह सिंटेक्स हो गया और यह जो है आप एग्जांपल्स में दिखाएंगे फॉर एग्जांपल। ये कंप्लीट आप आज के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप देखते हैं कि कौन प्रोग्राम कर लेता है और कौन नहीं कर पाता है। जो कर लेगा वो भी बढ़िया है, जो नहीं कर पाएगा वो भी करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि आप कोशिश करोगे तो हर एक स्टेटमेंट्स को, हर एक चीज़ को आप कंप्लीट कर सकते हो। आपके लिए मैं क्लास वर्क समझ लीजिए या होमवर्क, तो मैं आपका क्लास वर्क दे रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम इन C to find smallest among 3 नंबर। मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स दे दिया है, देखते हैं इस पे कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। एग्जांपल में मैंने इसे समझाया भी है, ठीक। फिर P2 राइट अ प्रोग्राम इन C to find largest among 3 नंबर, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम मैंने आपको आज दे रखा है, दोनों आपको कंप्लीट करने हैं। देखते हैं आप कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा मैंने ये ऊपर वाला एग्जांपल्स बताया यही सेम चीज़ फॉलो करना है, बस इसमें कुछ आपको चेंजेस लाने हैं। वो चेंजेस आप ला देंगे तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होंगी करने में तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें, ये दोनों जो क्लास वर्क मैंने दिया है ये आपको क्लास ड्यूरिंग क्लास आपको मुझे भेजना है, ये कंडीशन है आपके पास, क्योंकि आप शाम वगैरह तक भेजते हो तो ये मुझे नहीं सुनना है। ये ड्यूरिंग द क्लास सबसे पहले आप डिकोडर ऐप पे इसको प्रोग्राम को पहले कॉपी में लिख लीजिएगा या रफ पे लिख लीजिएगा, फिर उसको डिकोडर ऐप पे रन कराइएगा, डिकोडर ऐप पे चल जाएगा, तब उस प्रोग्राम को कॉपी पे लिखिएगा, ठीक। और ये चीज़ ध्यान रखें, जब डिकोडर पे चल गया इसका मतलब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तब वो प्रोग्राम सही होगा। और ये खुद से करने की कोशिश करेंगे। आपके पास मोबाइल है, नेट है, तो आप नेट्स वगैरह से आप यूज नहीं करेंगे, खुद आप करेंगे, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। आज मैंने 2 आपको क्लास वर्क या होमवर्क जो भी समझ लीजिए वो मैंने आपको दे दिया है और आपको कंप्लीट करना है। गुड डे, हैव अ नाइस डे।